हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स की एरे नोटेशन डिस्कस की थी और हमने उसमें इनपुट और आउटपुट लेकर देखा था। आज हम स्ट्रिंग्स की पॉइंटर नोटेशन डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि एरे नोटेशन और पॉइंटर नोटेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है। एरे नोटेशन में हम क्या करते हैं, हम एरे का नेम, उसका साइज और किस टाइप का एरे है, करेक्टर टाइप का एरे वो देते हैं और उसको एक स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करते हैं। इसी तरह पॉइंटर नोटेशन में हम क्या करते हैं, हम एक करेक्टर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और उसमें भी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करते हैं। इस तरह से इनिशियलाइज करने से होता क्या है कि सी एक टैग को जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस मेमोरी में अलोकेट कर देता है और जो टी का एड्रेस है, जीरोथ एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो आपके पॉइंटर में स्टोर कर देगा और फिर हम पॉइंटर अर्थमेटिक की हेल्प से पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं, वन बाय वन भी। और अगर पूरा एक साथ प्रिंट करवाना हो तो हम %s का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सी आपका स्ट्रिंग्स को /0 से टर्मिनेट करता है। सी को पता रहता है कि जहाँ पर भी मेरा /0 आ गया वहाँ पर मेरा स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रहा है, मुझे वहीं तक प्रिंट करना है। तो जब आप इस तरह की कोई भी नोटेशन लिखते हो जिसमें आप /0 नहीं देते हो तो भी सी ऑटोमेटिकली स्टोर करते वक्त लास्ट में /0 यानी कि नल कैरेक्टर इंसर्ट कर देता है। इसी वजह से हम %s का यूज़ करके पूरे स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट कर पाते हैं। तो जब आप कोई भी नोटेशन, एरे नोटेशन या पॉइंटर नोटेशन, इनका यूज़ करेंगे %s के साथ तो आपका पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। मेरा नेम में भी टैग प्रिंट होगा और मेरे पीटीआर में भी टैग ही प्रिंट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ये दोनों नोटेशन सिमिलर बिहेव करती है। जैसे मान लो आपको कोई एरे का एलिमेंट एक्सेस करना है, मान लेते हैं सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप नेम 2 से एक्सेस करो चाहे पॉइंटर 2 से एक्सेस करो, दोनों सेकंड एलिमेंट को ही पॉइंट करेंगे और सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो नॉर्मल यूजेज में इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंसेस है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो डिफरेंस है कि अगर हमने एरे नोटेशन का यूज़ करके कोई स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया है और हम चाहते हैं कि हम उसे दूसरे एरे में कॉपी कर सकें, जैसे एक नेम1 नाम का मैंने दूसरा एरे इनिशियलाइज किया और मैं चाहता हूँ कि मेरे नेम के सारे कैरेक्टर्स इसमें कॉपी हो जाए, तो मैं डायरेक्ट इस तरह से कॉपी नहीं कर सकता इक्वल टू का यूज़ करके, मुझे लूप लगाकर वन बाय वन एलिमेंट्स को कॉपी करना पड़ेगा। तो इस तरह की ये नोटेशन क्या है, ये इनवैलिड नोटेशन है। लेकिन मैं पॉइंटर के साथ ये कर सकता हूँ। बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और करेक्टर पॉइंटर ptr1 डिक्लेयर करता हूँ और इसको ptr पर पॉइंट करा देता हूँ। तो इससे होगा क्या, जैसे मान लो मेरा टैग मेमोरी में स्टोर्ड है TECH और लास्ट में /0, इस तरह से ये मेमोरी में स्टोर है और ptr मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, टी को, जीरोथ एलिमेंट का एड्रेस है उसमें, तो ये टी को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं char ptr1 इक्वल टू ptr करता हूँ तो मेरा ptr एक और जो पॉइंटर है वो भी टी को पॉइंट करने लगेगा। तो मेरे ptr भी और ptr1 भी दोनों टी को पॉइंट करने लगेंगे। बेसिकली दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। सेकंड जो डिफरेंस है, आप जब एरे नोटेशन से इनिशियलाइज करते हो तो आप उस एरे में दूसरे स्ट्रिंग से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पर नेम को टैग से इनिशियलाइज किया था, तो अब मैं चाहूँ कि मैं नेम में कोई और वेरिएबल जैसे कोर्सेज या कोई और स्ट्रिंग, नेम, वैल्यू कुछ भी इनिशियलाइज करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। इस तरह की नोटेशन मेरी एरर दे देगी। लेकिन अगर मैंने करेक्टर पॉइंटर से इनिशियलाइज किया है तो मैं उसे दूसरे स्ट्रिंग पर पॉइंट करवा सकता हूँ। मैं ptr इक्वल टू कोर्सेज लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 15 भी कर देता तो भी मेरी ये नेम इक्वल टू कोर्सेज वाली नोटेशन रॉन्ग होती, पर मैं ये पॉइंटर वाली नोटेशन यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कोई साइज़ देना नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो रही है और मैं उसका बेस एड्रेस ptr में स्टोर कर रहा हूँ, तो पॉइंटर के साथ ये वाली नोटेशन वैलिड है। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एक करेक्टर एरे लिया है जिसको टैग से इनिशियलाइज किया है और एक करेक्टर पॉइंटर लिया है जिसको भी टैग से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने %s की हेल्प से नेम स्ट्रिंग प्रिंट किया है, %u की हेल्प से नेम का एड्रेस प्रिंट किया है, बेसिकली टी का एड्रेस प्रिंट किया है। फिर हमने %s की हेल्प से पॉइंटर यानी कि पॉइंटर में जो स्ट्रिंग स्टोर है उसको प्रिंट किया है और %u की हेल्प से पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो प्रिंट किया है। फिर हमने ith एलिमेंट यानी कि सेकंड एलिमेंट को दोनों नोटेशन से एक्सेस करके उस पर जो करेक्टर स्टोर है वो %c की हेल्प से प्रिंट किया है। फिर हमने एक नेम1 एरे लिया है और उसको नेम असाइन करने की कोशिश की है।
असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, तो ये हमने देखा था कि ये एरर देगी। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे हमारा लाइन नंबर 12 पर एरर आएगा। और सेम चीज़ हमने पॉइंटर की हेल्प से किया है। एक करेक्टर पॉइंटर ptr1 लिया है जिसको ptr पर पॉइंट करा दिया है। फिर हमने नेम को प्रिंट किया है और फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने ptr1 पर जो भी स्ट्रिंग है उसे %s की हेल्प से प्रिंट किया है और %u की हेल्प से ptr1 का एड्रेस प्रिंट किया है। बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो मेरा ptr का एड्रेस था और जो मेरा ptr1 का एड्रेस आया ये दोनों सेम आते हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने नेम को दूसरे स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करने की कोशिश की है। ये भी मेरी नोटेशन क्या है, इनवैलिड है। तो यहाँ पर भी मेरा लाइन नंबर 17 पर एरर आएगा जब मैं उसे कंपाइल करूँगा। सेम चीज़ मैंने ptr की हेल्प से किया है, ptr को दूसरे स्ट्रिंग में इनिशियलाइज किया है। फिर मैंने नेम को प्रिंट किया है और फिर ptr को प्रिंट किया और ptr पर स्टोर एड्रेस को प्रिंट किया है। अभी इसको रन करके देखते हैं और फिर हमारे ये दोनों एरर आएंगे कंपाइल के टाइम पर, इसको रिमूव करेंगे और दोबारा रन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 17 पर एरर आ गया, जो कि हमने डिस्कस किया था कि ये इनवैलिड नोटेशन है। तो अभी मैं इन लाइंस को कमेंट कर देता हूँ और इसको फिर से रन करके देखता हूँ। हम लाइन नंबर 12 को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर जो नेम प्रिंट कर देते हैं ये भी कमेंट कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर लाइन नंबर 17 को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर जो नेम प्रिंट कर देते हैं ये भी कमेंट कर देते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं। अब मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और रन करने पर मेरा ये आउटपुट आ गया। इस आउटपुट को 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले मेरी ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पर मेरा नेम में जो स्ट्रिंग था टेक्स्ट स्टोर था वो प्रिंट हो गया और नेम में जो एड्रेस स्टोर है 635 वो स्टोर हो गया। बेसिकली ये मेरा टी का एड्रेस है। फिर मेरा ptr के थ्रू स्ट्रिंग प्रिंट हुआ और ptr में जो एड्रेस था वो प्रिंट हुआ। ptr पर स्ट्रिंग क्या था, टेक, और मेरा एक न्यू एड्रेस असाइन हुआ वो प्रिंट हो गया। तो ऑल्थो ये दोनों स्ट्रिंग मेरे सेम है, टेक टेक है, पर मेरी अलग अलग मेमोरी लोकेशन में ये पड़े हैं। मेरा नेम एरे अलग मेमोरी लोकेशन में है और मेरा ptr अलग मेमोरी लोकेशन में है। फिर मैंने यहाँ से सेकंड एलिमेंट जो कि मेरा है सी, दोनों नोटेशन से एक्सेस किया तो मेरा सी और सी प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या किया था, एक कैरेक्टर पॉइंटर ptr लिया है जिसमें ptr को एड्रेस डाल दिया। बेसिकली अब दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। और फिर हमने ptr1 को प्रिंट किया है और ptr1 का एड्रेस प्रिंट किया है। तो ptr पे क्या प्रिंट हो गया, मेरा टेक, और एड्रेस क्या आया, जो ptr का एड्रेस था 688, यानी अब दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया था, ptr को अपडेट कर दिया था, यानी ptr में अब हमने नेम एक न्यू स्ट्रिंग स्टोर कर दिया था। फिर हमने स्ट्रिंग प्रिंट कराया है और ptr का एड्रेस फिर से प्रिंट कराया है कि वो जो पुराना एड्रेस था उसी पर स्ट्रिंग को ओवरराइट करता है या फिर नई मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस ptr में स्टोर करता है। तो मेरा स्ट्रिंग तो क्या प्रिंट हो गया, नेम, लेकिन मेरा एड्रेस क्या आया 704, यानी उसने प्रीवियस मेमोरी को ओवरराइट नहीं किया, उसने एक नई मेमोरी का ब्लॉक अलोकेट किया और उसका बेस एड्रेस यानी कि 0th एलिमेंट का एड्रेस ptr में स्टोर कर दिया। आई होप कि आपको इन दोनों नोटेशन के डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस।